ये कह रहा है ना कि मेरा कोई ऐसा भतीजा नहीं है जो इसकी मनशियात बेचता रहा कराची में, जिसकी FIR हुई है, इसका भी नाम उस FIR में है। उसके साथ सारी डील कराई थी शबीर जान ने। इसके भतीजे को पहले फ्लैट लेके दे रहा था, जिसका इसने 30,000 रुपये एडवांस दिया था। फिर इसने कहा नहीं कुछ छोटा मोटा कमरा ले दो, फिर इसके भतीजे को उसने कमरा लेके दिया। फिर शबीर जान से इसकी डील हुई जिसमें 9,000 रुपया महीना इसने उसको बताया कि मेरे भतीजे ने बाइकिया पे ये 2.25 करोड़ रुपया उस लड़की को दे रहा है, ठीक है। 9,000 रुपये किस्त पे मोटरसाइकिल अपने भाई के बेटे को लेके दे गया, और शबीर जान भी उस अदालत में तरीके भुगत रहा है। ठीक हो गया, कहे झूठ है तो ये भी मैं प्रूव कर दूंगा। शुएब शाह का सियालकोट से भी बयान आ जाएगा जिससे इसने ब्लैकमेलिंग करके कि आपकी गाड़ी में वापस ले देता हूँ, 4.5 लाख रुपया शबीर जान के अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो भी सबूत आ जाए। ये मंशियात का कारोबार कर रहे हैं और मेरे ख्याल में किलो से ऊपर की इनसे मंशियात बरामद हुई है, आइस, और मेरे ख्याल में कोई कुकीन की डब्बियां भी हैं, कुछ ऐसा है। 100 के करीब। 100 के साहब ने कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। इनका एक अदद बेटा है जो कराची में है, जो इनकी मिसेज हैं, उन्होंने जो दूसरी शादी की है उनके साथ रह रहा है और वो बड़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इतने अमीर हैं, 2-2.5 करोड़ आप एक लड़की को खिला देते हैं। आपने आज तक अपने बेटे को कितने पैसे भेजे हैं? अगर भेजे हैं आप प्रूफ दे दें, नहीं दे सकते तो आपके बेटे की वीडियो में ले आऊँगा। नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। नाजरीन, आज शाहजी के पास हम आए हैं सिर्फ SK की वो बातें पूछने और वो बातें आपके सामने रखने के जिन पे SK जो है बात आने ही नहीं देता, और वो बात को ऐसे गोल कर जाता है कि मेरी ये बात किसी को पता ना चले, ये दुनिया के सामने ना आए। और इतनी गंदगी इन्होंने फैलाई और इतना गंद ही अपना दुनिया के सामने लेके आए, तो ये गंदगी लाते हुए इसको क्या है। और SK, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। तो चलते हैं शाहजी की तरफ। सर सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये SK जो है, पहले तो चलो मनाहिल मलिक के साथ इसकी वीडियो आ गई, अब इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला, फिर आगे से ये मुकम्मल एक फ्रॉडिया साबित हो रहा है और इसके मंशियात फरोश साबित हो रहा है। यानी कि ये क्या चीज़ें हैं, ज़रा इन पे रोशनी तो डालें ज़रा। इसकी सारी बातें झूठ हैं और ये सिर्फ इसकी किरदार कशी करने का मकसद मेरा ये नहीं है। मैं लोग जो ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर लेते हैं ना, मैं उन लोगों को उनकी आंखें खोलने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये कह रहा है ना कि मेरा कोई ऐसा भतीजा नहीं है जो इसकी मनशियात बेचता रहा कराची में, जिसकी FIR हुई है, इसका भी नाम उस FIR में है। ये उसके साथ सारी डील कराई थी शबीर जान ने। इसके भतीजे को पहले फ्लैट लेके दे रहा था, जिसका इसने 30,000 रुपये एडवांस दिया था। फिर इसने कहा नहीं कुछ छोटा मोटा कमरा ले दो, फिर इसके भतीजे को उसने कमरा लेके दिया। फिर शबीर जान से इसकी डील हुई जिसमें 9,000 रुपया महीना इसने उसको बताया कि मेरे भतीजे ने बाइकिया पे ये 2.25 करोड़ रुपया उस लड़की को दे रहा है, ठीक है। और 9,000 रुपये 9,000 रुपये किस्त पे मोटरसाइकिल अपने भाई के बेटे को लेके दे रहा है। इसके ये जो नवाब साहब है ना, वो भी किसी के साथ ब्लैकमेलिंग करके और वो अंडरस्टैंडिंग करके कि यार उधार में ले दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक हो गया। और शबीर जान भी उस अदालत में तरीके भुगत रहा है। ठीक हो गया, कहे झूठ है तो ये भी मैं प्रूव कर दूंगा। मेरा कौन सा जोर लगना है। इसका वीडियो बयान आ जाएगा शबीर जान, आ जाएगा। SK तैयारी रखना, अगर मुकरे ना तो वीडियो बयान जारी होगा। अच्छा, शुएब शाह का सियालकोट से भी बयान आ जाएगा जिससे इसने ब्लैकमेलिंग करके कि आपकी गाड़ी में वापस ले देता हूँ, 4.5 लाख रुपया शबीर जान के अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो भी सबूत आ जाएगा। प्रूफ तो सारे हैं। अच्छा शाहजी, इस लेवल का ये क्रिमिनल है, इतने ये फ्रॉड कर रहा है, कभी कराची में कर रहा है, कभी पंजाब में कर रहा है। चलो पंजाब में तो माना ना कि बेसख्ती है, ठीक है, अब कराची में ये मंशियात का कारोबार कर रहे हैं और मेरे ख्याल में किलो से ऊपर की इनसे मंशियात बरामद हुई है, आइस, और मेरे ख्याल में कोई कुकीन की डब्बियां भी हैं, कुछ ऐसा है 100 के करीब। 100 के करीब, ओहो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या दारे खामोश हैं? हम इतने सबूत प्रोवाइड कर रहे हैं, दारों को नजर नहीं आ रहा दारे किधर गए हुए हैं। आज आपकी इस वीडियो में ना, जब मुझे देखें जी, जिस चीज़ के बारे में आप लाइलम हो ना, तो वो अपने आप को मानना चाहिए, ठीक है।
जब मुझे पता चला कि इसके भतीजे की ज़मानत हो गई है तो वहाँ पे एक दोस्त है लॉयर, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा कि यार इतनी क्वांटिटी में मनशियात पकड़ी गई है तो इसकी ज़मानत कैसे होगी। उसने कहा कि हमें वो लोग कहते हैं आप पंजाब वाले। कहता आप पंजाब वाले खुशकिस्मत हैं, आपके यहाँ पे कानून बड़ा सख्त है, यहाँ पे पुलिस बड़ी सख्त है, यहाँ पे अगर मनशियात किलो से ऊपर पकड़ी जाए तो 9C लगती है, यहाँ पे ज़मानत नहीं होती। लेकिन सिंध में इससे उलट है। तभी तो मैं हैरान था कि ये इस्लामाबाद से चले हैं और सिंध में जाके सूबा सिंध में मनशियात का कारोबार क्यों कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी। और इन्होंने फरमाया था SK साहब ने कि मैं गैर शादीशुदा हूं। इनका एक अदद बेटा है जो कराची में है, जो इनकी मिसेज हैं, उन्होंने जो दूसरी शादी की है उनके साथ रह रहा है और वो बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इतने अमीर हैं, 2-2.5 करोड़ आप एक लड़की को खिला देते हैं। आपने आज तक अपने बेटे को कितने पैसे भेजे हैं? अगर भेजे हैं आप प्रूफ दे दें, नहीं दे सकते तो आपके बेटे की वीडियो में ले आऊंगा। शाह जी ये 50 शादियां जो हैं ये मिसयूज ही था औरतों का, गलत इस्तेमाल। शादियां कोई यानी कि कर सकता है। मैं समझ गया ना कि डाइवोर्स दे दी, गलत इस्तेमाल। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए शादियां होती हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन तैयार की, सऊदी अरब ले गए उम्रे के बहाने, दुबई ले गए और पूरे UAE में मुख्तलिफ ममालिक में ले जाने के लिए, अपनी बीवी बना के लेके जाने के लिए। ये भी सारा मैं साबित कर दूंगा। मनशियात फरोशी तो मैंने साबित कर दी है, इसको डिनाई करें। शाह जी इट्स अ वेरी बिग थॉट क्रिमिनल, कि यानी कि हमारे माशरे की तो ये बहुत बड़ी सोच है। और किस किस्म का ये लड़का है, इतना सा ये लड़का है और इसकी सोच वही ना। ये उसकी जो वीडियो जिसे मार पड़ रही है वो इसकी अपनी वीडियो, इसने कहा वो मेरी नहीं है, इसकी मैं दुबई से तस्वीरें निकलवा रहा हूं उसी वेट की, उसी तरह की, और ये निकलेंगी और ये करेगा और ये सारा कुछ मैं साबित करूंगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें नीचा दिखा के मेरा कद बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम जैसे जो बाकी सारे लोग हैं, ये जो लड़कियों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, अपना सोना और जेवर अपने बच्चों के लिए, इसके पास उनकी स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, उनको खर्चा देने के लिए पैसे नहीं है, और ये चेने पहन के लोगों पे रोब डाल रहा है। ये गलत लोग हैं, इनकी बातों में ना आए, इनसे बचे और इनको अपना हीरो ना बनाए। और कुछ लोग बच्चे इनको, ऐसे लोगों को इनकी चेने शेने दे के आइडियलाइज कर लेते हैं। ऐसी गलती ना करें, अपने वालिदैन की बात माने, तालीम हासिल करें। दुनिया में सबसे कीमती चीज तालीम है और वो ऐसा जेवर है, इस तरह के सोने सुनने के जेवर उसके आगे 0/0 है। मैं SK यहां पे आपको एक बात कर दूं कि जब तक आप माफी मांगोगे नहीं ना कौम से, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। शाह जी इसी तरह ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ये माफी नहीं मांगो। वो लड़की भी मांगे मनाहिल, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसको माफ कर दिया। माफी मुफी कोई नहीं है, उसका भी डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं। उसके जो अपने वालिद हैं जो गालबन व्याड़ी उस साइड के हैं, उनका भी डाटा निकलवा लिया मैंने। उसकी वालदा भी इधर एक बड़े मुकद्दस पेशे से मुंसलिक है, नर्सिंग का पेशा। मेरे कागजों में वो मुकद्दस तरीन पेशा है, ठीक है। अल्लाह की बेबस मखलूक की खिदमत करना। इसकी भी वालदा का मेरे ख्याल में आपको पता है SK की। SK की वालदा है, उसकी वालदा देखो जी, माएँ तो सब माएँ तो सबकी बराबर हैं, लेकिन उसकी वालदा जॉब करती थी PTV में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में उनकी डिटेल, उनका वहां का जो PTV का कार्ड है वो तक दिखाऊंगा। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। 1 साल पहले तकरीबन वो वफात पा गई हैं। लेकिन वो बेटे के करतूत भी तो देखे ना शाह जी। हम तो चलें ठीक है, ये उनके बेटे के नहीं, ये तीनों भाइयों के करतूत हैं। 3 भाई हैं, ये तो कहता था 2 हैं। नहीं, 3 भाई हैं, उनके भी वो सारा मैंने CRO निकलवा लिया। इनका एक ID कार्ड ले जाएं आप AVLS किसी भी दफ्तर में। AVLS होता है जो एंटी कार लिफ्टिंग, ठीक है। इनकी सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अच्छा शाह जी मुझे एक बात बताएं, ये जो बात कर रहा है इसका जो भतीजा है कि भाई इसमें जो आइस का और ये जो मंशियात के इनका कारोबार है वो भतीजा ही इसका सारा लुक आफ्टर कर रहा था, उसमें इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके से? मैंने जिमनियों तक की कॉपी तो आपको जी बिल्कुल दी है, लेकिन इसका नाम है, हाँ बिल्कुल है, का नाम है, और इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के वहां पे ये इश्तिहारी है। लेकिन मुझे दुख हुआ है और आज ये खुशी भी हुई है कि पंजाब में कानून सख्त है, पंजाब की पुलिस तगड़ी है। पंजाब में मनशियात किलो से ऊपर पकड़ी जाए तो बंदा स्कूल में दाखिल हो जाता है,
ठीक है। जी आई थिंक आइस पे तो बहुत सख्ती है पंजाब में। किलो से ऊपर आइस पकड़ी, ये पंजाब में पकड़ी गई होती है ना, इसकी अगली 7 पुश्तें जेलों में ये कितने दिनों बाद जमानत हो गई थी इसकी, ये कोई आइडिया है? 10-12 दिन बाद। 10-12 दिन बाद, यानी कि कराची का ला ही कुछ नहीं है, उनको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है कि असेंबली में कानून साजी करें। वहाँ के जो लेजिस्लेटर हैं, जो मुकन्नन हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मनशियात के अगेंस्ट अगर आपने इस माशरे को बचाना है, एक जुए के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हुकाम बाला से, एक जुए के लिए और एक ये मनशियात के लिए ऐसी सख्त कानून साजी कर दें, ऐसी लेजिस्लेशन कर दें कि इनका नाम कोई ना ले। बहरहाल यहाँ पे मैं अपने अदारों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सर हमारा एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते जो है यही काम बनता है, हम आपको जो है एविडेंस प्रोवाइड करें, किसी भी तरीके से करें, किसी भी सोर्स से करें, आपके लिए हम सहूलतें जो है ना वो पैदा करें ताकि आप कार्रवाई अच्छी कर सकें। उसके बावजूद भी जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो यकीन माने हमारा दिल दुखता है। शाह जी आपका भी दुखता है? दुखता है, लेकिन आपस में बैठे हैं, पुलिस पे तनकीद हम जानबूझ के भी करते रहते हैं। नहीं, हम नहीं करना चाहते। करनी चाहिए हल्की फुल्की, नहीं तो ये सुस्त पड़ जाएंगे। ये हमारी पुलिस का, मैं लाहौर की बात करता हूं, हम यहाँ पे रहते हैं, लाहौर की पुलिस का ही कमाल है, ये मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से हम आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। रात के आधी आधी रात को अपने दफ्तर खोल के बैठे हैं, हम लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, रात को होटल चल रहे हैं। नहीं तो जैसे जैसे लाहौर में गैंग्स आए थे ना, ये पुलिस स्टेप ना लेती तो घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता था। शाह जी मैं असल में हैरान इस बात पे हूँ कि इतना हमने रिकॉर्ड दिखा दिया, इतनी सीआर दिखा दी है, वो कभी पाकिस्तान आ रहा है, कभी जा रहा है, मतलब दारे सोए हैं, इनका एयरपोर्ट पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कि ये इश्तिहारी है, इसको देखें, इसको वॉच करें, क्या मेरा मतलब। अब जितना हम लोग इनके अगेंस्ट बोल लिया ना, इदारों को सबूत और शवाहिद दे दिए, अब मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान अगर आ गया तो वापस किसी बात से सबूत तो हम तब तक देते रहेंगे जब तक एसके तुम कौम से माफ़ी नहीं मांगोगे। बहरहाल नाजरीन ये सिलसिला एक जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा कि जब तक ये मुल्ज़म, मैं इनको मुल्ज़म ही कहूँगा क्योंकि इन्होंने माशरे में वो बेराह रवी फैलाने की कोशिश किया और ये हो सकता है कि प्लांटेड भी हो। शाह जी ये आपकी राय नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ प्लांटेड है। मैं अच्छा, आप प्लांटेड वीडियो पॉपुलैरिटी के लिए कि लोग इंस्पायर हो जाएं, लड़कियां कहें कि जी ये तो 2-2 2.5 करोड़ खिलाता है, ये तो बड़ा तगड़ा है। बहुत खुद उसके बच्चे का हाल देख लें, बीवी का देख लें, भूखा मर। की तस्वीर आपको भेजी है, चलाएं, चलाऊंगा। कह रहे डिनाय मेरा बच्चा नहीं है, कहे कि मैं गैर शादीशुदा हूं, और मैं बहुत आगे तक जाऊंगा बेटा, मैं नहीं बाज आऊंगा। बाद हम तब भी आएंगे जब आप माफ़ी मांगेंगे। बहरहाल नाजरीन ये था आज का पैगाम और ये थी आज की वीडियो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तब भी कमेंट सेक्शन में आइएगा और अगर कोई अच्छी लगी हो तो तब भी कमेंट सेक्शन में आइएगा। ये जहाद तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे माशरे का सुधार नहीं हो जाता और इस तरह की बेराह रवियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपको कोई बात बुरी भी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।